रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो 12 का जो बुक है उसका आपका जो तीसरा पार्ट है ओल्ड इंग्लिश, इसका पार्ट 3 हम लेकर के आए हैं। इसका एक पार्ट और बनेगा तब ओल्ड इंग्लिश समाप्त होगी। तो आपने देखा था कि अंग्रेजी की जो शुरुआत जो हुई है वो एंग्लो सैक्सन के आक्रमण, जो इंग्लैंड में जो आक्रमण हुआ था एंग्लो सैक्सन का, उस एंग्लो सैक्सन में कौन थे? जर्मेनिक ट्राइब्स थे, एंगल्स थे, सैक्सन्स थे और जूट्स थे। इनके आक्रमण के बाद से ही अंग्रेजी के इतिहास जो है शुरू होता है। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में जो सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेशन हुआ, मतलब दूसरा जो बड़ा भाषाई, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, भाषाई जो आक्रमण हुआ ऑफ इंग्लिश का, came as the result of the Scandinavian attack। जो स्कैंडिनेवियन अटैक का परिणाम था, स्कैंडिनेवियन अटैक ही परिणाम था। जो सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक आक्रमण जो इंग्लिश में हुआ वो किसके वजह से हुआ? came as the result of Scandinavian attack on England। जब स्कैंडिनेवियन का अटैक हुआ इंग्लैंड पर तो वह दूसरा मेजर लिंग्विस्टिक आक्रमण था। तो दूसरा आक्रमण किसका था? लिंग्विस्टिक इन्वेशन किसका था? स्कैंडिनेवियन अटैक था जो इंग्लैंड पर हुआ था। जर्मेनिक इनहेबिटेंट्स, वे भी जर्मेनिक के ही निवासी थे और जर्मेनिक के ही निवासी थे। और किस देश से आज वो बिलोंग करते हैं? किस देश के थे स्कैंडिनेवियन? आज स्कैंडिनेविया कहने जब नहीं पड़ता है। अब वो उनके कौन कौन से देश आज वर्तमान में हैं जो स्कैंडिनेविया के हैं? वे हैं नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। अब स्कैंडिनेवियन जो है कौन कौन देश में पाए जाते हैं? अब नॉर्वे में, स्वीडन में और डेनमार्क में। लेकिन वास्तव में वे जर्मेनिक इनहेबिटेंट्स थे, जर्मेनिक के ही निवासी थे। और किस किस देश में वो रहते थे? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। तो स्वाभाविक है कि वही के निवासी थे। तो दे वेयर वंस, इसलिए वे एक बार नेबर भी थे, पड़ोसी थे। किसके? एंग्लो सैक्सन के। वही के निवासी थे इसलिए पड़ोसी भी थे। किस सेंचुरी में? इन द 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में इन लोगों का संबंध जो था एक पड़ोस के रूप में था, पड़ोसी थे। द स्कैंडिनेवियन पीपुल वेयर कॉल्ड वाइकिंग्स। इसको याद रखना होगा कि जो स्कैंडिनेवियन लोग जो थे उनको वाइकिंग्स कहा जाता था। ठीक है, जैसे जर्मेनिक पीपुल को क्या कहते हैं? एंग्लो सैक्सन कहते हैं। उसी तरह से स्कैंडिनेवियन पीपुल को कहा जाता था, वाइकिंग्स कहा जाता था। तो वाइकिंग्स कैसे थे? दे वेयर बारबेरियन, क्रूर थे। वे भी एंग्लो सैक्सन की तरह क्रूर थे। एंड लूटेड, और क्या करते थे? वे लूट मचाते थे। दे कैप्चर्ड पीपुल, वे लोगों को कैद कर लेते थे एज स्लेव्स, गुलाम के रूप में।
उनको उनको कैप्चर करते थे, कैच कर लेते थे और उनको गुलाम बना लेते थे। कौन? वाइकिंग्स। वाइकिंग्स वेयर डेयरिंग, साहसी व्यक्ति थे। सी फेयरिंग, मल्लाह लोग थे। सी फेयरिंग मतलब मल्लाह, मल्लाह लोग थे। स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस, जो स्कैंडिनेवियन का जो प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था ऑन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश पर जो था, वाज बियॉन्ड द वोकेबलरी, मतलब वोकेबलरी से पार होकर करके और कहां तक वे पहुंचे, एंड टू टच द ग्रामेटिकल सिस्टम ऑल्सो, उन्होंने ग्रामेटिकल सिस्टम को भी टच किया, उसको स्पर्श किया। वोकेबलरी के पार जाकर के उन्होंने कुछ ग्रामेटिकल सिस्टम को भी स्पर्श किया, कुछ बातें जो है ग्रामेटिकल सिस्टम की बातें उन्होंने लिखी। तो ये ऐसे तो आप जान रहे हैं कि ओल्ड इंग्लिश पर किन दो भाषा का बहुत बड़ा प्रभाव था, लैटिन का और स्कैंडिनेवियन का, दो प्रमुख भाषाओं का बहुत प्रभाव था ओल्ड इंग्लिश में। अगला देखते हैं, द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्शंस, जो एंग्लो सेक्शन का जो साहित्य जो था, इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के थे। एंग्लो सेक्शन के जो लिटरेचर थे वे दो तरह के थे। पहला था, द फर्स्ट इज दैट विच वाज ब्रॉट अप बाय जर्मनिक ट्राइब्स, पहला वो था जो लाया गया था किनके द्वारा, जर्मनिक ट्राइब्स के द्वारा। जर्मनिक ट्राइब्स मतलब एंग्लो सेक्शन, जर्मनिक ट्राइब्स के जो द्वारा लाया गया था उसको प्रिजर्व किया गया था। जो भी लाया गया था साहित्य में उसको प्रिजर्व कैसे रखा गया था, इन ओरल ट्रेडिशन, मौखिक रूप से, मतलब मौखिक रूप से ही उसको सुरक्षित रखा गया, लोग को बताया गया, क्योंकि उस समय राइटिंग थी, लिखावट थी नहीं, इसलिए मौखिक रूप से लोगों को बताया गया, ताकि जो भी चीज जर्मनी पीपुल ने लाया उसको मौखिक रूप से सभी को बताया गया और मौखिक रूप से ही उसको सुरक्षित रखा गया। दूसरा था, द सेकेंड इज इन सॉन्ग्स, जो दूसरा जो साहित्य में जो एंग्लो सेक्शन ने जो लिटरेचर में लाया वह था सॉन्ग्स, पोएम्स और रिलीजियस राइटिंग्स। अब यहाँ पर लिखावट शुरू हो गई, लिख कर करके सॉन्ग्स को लिखना, पोएम्स को लिखना, धार्मिक चीज रिलीजियस राइटिंग्स को लिखना, यह जो पाया गया इन मॉन्स्क्रिप्ट, हस्त हाथ से लिखा हुआ, जिसको पांडुलिपि भी कहते हैं, यह हाथ से लिखी हुई थी। तो जो दूसरा एंग्लो सेक्शन का लिटरेचर में जो आया, दूसरा जो कंट्रीब्यूशन हुआ इसका लिटरेचर के क्षेत्र में, वह था सॉन्ग्स, पोएम्स, रिलीजियस राइटिंग्स, जो कहाँ पाए जाते हैं, मॉन्स्क्रिप्ट में, हाथ से लिखा हुआ। उस हाथ से लिखे हुए चीज को हम लिपि भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, केल्टिक नेशन, केल्ट के बारे में जानते हैं कि इंग्लैंड में शुरुआत में केल्ट जाति के लोग रहते थे, उनकी भाषा केल्टिक थी। तो और केल्टिक नेशन कौन कौन थे, चार नाम याद रखेंगे। केल्टिक नेशन में आते हैं आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, कॉर्नवाल, ये चार देश याद रखिएगा जो केल्टिक नेशन थे। ठीक है। आफ्टर द 6th सेंचुरी, जब छठी शताब्दी जब आई, तो छठी शताब्दी के बाद द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी का जो है फैलाव हुआ, विकसित हुआ, क्रिश्चियनिटी आया।
और क्रिश्चियनिटी आगे बढ़ा। जैसे ही क्रिश्चियनिटी आगे बढ़ा तो रोमन स्क्रिप्ट के रूप में आया, क्योंकि रोमन लोग जो है इंग्लैंड में आकर करके उन्होंने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार किया था। तो क्रिश्चियन स्क्रिप्ट आया कब? जैसे ही रोमन स्क्रिप्ट कब आया? जैसे क्रिश्चियनिटी का फैलाव आया। क्रिश्चियनिटी धर्म को किसने लाया? रोमन ने लाया। और दिस वाज द राइटिंग ऑफ द लैटिन रिलीजियस टेक्स्ट। जो रोमन स्क्रिप्ट जो आया, तो इसी को कहा जाता है कि यह राइटिंग जो था रोमन स्क्रिप्ट में, रोमन स्क्रिप्ट की जो राइटिंग जो थी उसको कहा जाता है लैटिन रिलीजियस टेक्स्ट। इस बात को याद रखिएगा, क्रिश्चियनिटी धर्म को किसने फैलाया? रोमन ने। वो 6ठी शताब्दी के बाद करीब करीब 600 वर्ष शासन किया था रोमन ने इंग्लैंड पर। इन एंशियंट टाइम, इन प्राचीन टाइम में लैटिन जो भाषा जो थी हैड द स्टेटस, इसका एक स्टेटस था। किस ढंग का मान प्रतिष्ठा था? ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज। मतलब कि प्राचीन काल में, प्राचीन समय में लैटिन भी एक ऐसी भाषा थी जिसको यह स्टेटस था, ऐसी मान थी, ऐसी प्रतिष्ठा मानी जाती थी कि लैटिन जो है वही वर्ल्ड लैंग्वेज था। मतलब 800 ईस्वी वर्ष पहले, 800 ईस्वी वर्ष पहले जो है वह जो लैटिन का जो रोल था अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में, वह वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में था। द एक्सटेंशन ऑफ रोमनाइजेशन वाज हॉल्टेड बाय एंग्लो सैक्सन। अब रोमन का साम्राज्य बढ़ रहा था, रोमनाइजेशन हो रहा था, क्रिश्चियनिटी धर्म का प्रचार हो रहा था। इसको रोका किसने? हॉल्ट किया किसने? एंग्लो सैक्सन ने आकर के। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एक्सटेंशन, विस्तार जो हो रहा था रोमनाइजेशन का, उसे किसके द्वारा रोका गया? तो वे थे एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन ने ही आकर के जो रोमनाइजेशन हो रहा था, रोमन का जो विस्तार हो रहा था, उसको रोका था। ओल्ड इंग्लिश में आपको कुछ शब्द जो लिए गए हैं स्कैंडिनेवियन में, उसको आप याद रखेंगे। ओल्ड इंग्लिश में कुछ रोमन वर्ड्स हैं, सॉरी, ओल्ड इंग्लिश में जो कुछ स्कैंडिनेवियन वर्ड्स आए हैं, ओल्ड इंग्लिश में कुछ स्कैंडिनेवियन वर्ड्स जो लिए गए हैं स्कैंडिनेवियन से, उसको याद रखेंगे। वह है बर्थ, सिस्टर, बैंक, बुल, एग, विंडो, ट्रस्ट, डाई, कॉल, स्काई, विक, हार्बर, हार्बर मीन्स बंदरगाह, रूटेन, सड़ा हुआ। तो ओल्ड इंग्लिश में कुछ शब्द जो है स्कैंडिनेवियन से जो लिए गए हैं, जो अभी तक एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में है, तो ये शब्द याद रखेंगे। ये शब्द जो लिए गए हैं ओल्ड इंग्लिश में स्कैंडिनेवियन से लिए गए। आपको याद पूछेगा कि स्कैंडिनेविया देश कहाँ कहाँ पर है, तो कहिए कि आज स्कैंडिनेविया तो नजर नहीं आता है। वो देश बट गए हैं कौन कौन में? स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे में, स्वीडन में और डेनमार्क में। ठीक है, तो एक पार्ट और बचा हुआ है ओल्ड इंग्लिश का, पार्ट 4, जो लास्ट पार्ट होगा। तो मूल बातों को आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर हम अगले वीडियो में हम ओल्ड इंग्लिश के अंतिम पार्ट 4 को लेकर के आएंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कृपया इसे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे
और शेयर करेंगे। धन्यवाद।